हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगी जो 2019-20 के फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी। ये AKTU स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये है AKTU 2019-20 का पेपर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका कोड है BP104T। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें हमें 10 करने होते हैं। 10 में से 10 करने होते हैं, यानी कि 20 नंबर का होता है सेक्शन ए। एंड सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, यानी कि सेक्शन बी भी 20 नंबर का हुआ। सेक्शन ए भी 20 नंबर का था और सेक्शन बी भी 20 नंबर के होते हैं, लेकिन सेक्शन ए में 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, वो 20 नंबर के। एंड सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन 10 नंबर वाले, इसमें 20 नंबर, यानी कि 40 नंबर के हो गए सेक्शन ए एंड बी मिला के। एंड सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, यानी कि 7 गुना 5 35 नंबर, यानी कि सेक्शन सी 35 मार्क्स के होते हैं और टोटल जो पेपर आता है वो 75 मार्क्स का आता है। सेक्शन ए से 20 नंबर, सेक्शन बी से भी 20 नंबर एंड सेक्शन सी से 35 नंबर, टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं। अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताती हूँ कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, 10 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं, जिसमें 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन हैं और हमें 10 करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। तो इसके आंसर में हमें इसका कंपोजिशन बता देना। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट का कंपोजिशन है, जिसमें बेरियम क्लोराइड 15 ml होता है, 15 ml ऑफ 0.5 मोलर का, वाटर होता है 55 ml का, सल्फेट फ्री एल्कोहल होता है 20 ml का एंड K2SO4 सॉल्यूशन होती है 5 ml। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो सिर्फ कंपोजिशन पूछा है तो सिर्फ कंपोजिशन लिखनी है हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। इसमें लिमिट टेस्ट की इम्पोर्टेंस को पूछा गया, तो बस हम इम्पोर्टेंस लिखेंगे। लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसे ऐसे लिख देंगे, लिमिट टेस्ट इज जनरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड। थर्ड क्वेश्चन है गिव द मैकेनिज्म ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का मैकेनिज्म। तो इसमें हम रिएक्शन लिखेंगे KMnO4 का। तो 2 नंबर का है तो 2 रिएक्शन लिख देंगे। पहला रिएक्शन लिखेंगे डिकम्पोजिशन, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को डिकम्पोज करेंगे, हीट कर देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी। हीट करेंगे तो ये पोटेशियम मैग्नेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से O2 भी रिलीज होगी। ये पहला रिएक्शन हुआ। सेकेंड रिएक्शन में हम लोग KMnO4 को रिएक्शन करवाएंगे टोल्यूइन के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में। H2SO4 एसिड है, यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगी एक और पोटेशियम सल्फेट भी बनेगी, मैग्नीज सल्फेट भी बनेगी और वाटर भी रिलीज होगी। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट। या इप्सम सॉल्ट का बस में फॉर्मूला ही लिखना है। तो इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, हेप्टा हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इसको इप्सम सॉल्ट बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। 7H2O यानी कि हेप्टा हाइड्रेटेड फॉर्म है ये। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव द कंपोजिशन ऑफ ORS सॉल्यूशन। हमें ORS सॉल्यूशन के कंपोजिशन को लिखना है। तो ORS का फुल फॉर्म होता है ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका कंपोजिशन होता है, इसमें ग्लूकोज 13.5 ग्राम होता है, सोडियम क्लोराइड 2.5 ग्राम होता है, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम होता है एंड पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी है, क्योंकि 2019-20 में आए हैं तो सारे कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, कभी ना कभी आना ही है, तो इसको याद कर लेना जो भी क्वेश्चन मैं इसमें बता रही हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। तो इसके आंसर में 3 मेथड लिखने होते हैं। पहला मेथड होता है हीमोलिटिक मेथड, दूसरा मेथड होता है मेजरमेंट ऑफ स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंस,
थर्ड मेथड होती है कैलकुलेटिंग टोनिसिटी यूजिंग एल आइसो वैल्यूज़। हमें इसमें बस मेथड के नाम लिखने हैं क्योंकि ये 2 नंबर में आए। यही अगर 10 नंबर में या 7 नंबर में आते हैं तो हमें एक एक करके इसे एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन यहाँ हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। 7th क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला एंड यूज ऑफ ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को बोलते हैं। इसमें भी हाइड्रेटेड फॉर्म है। फेरस सल्फेट का जो हेप्टा हाइड्रेटेड फॉर्म होता है उसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। और इसका यूज़ देख लेते हैं हम लोग कहाँ होता है। इसका यूज़ मेडिकली करते हैं आयरन डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए, यानी कि एनीमिया जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए फेरस सल्फेट का यूज़ करते हैं। इसका यूज इंडस्ट्रियली भी करते हैं। 8th क्वेश्चन है डिफाइन एस्ट्रिंजेंट विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसमें हम एस्ट्रिंजेंट को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसके 2 एग्जाम्पल दे देते हैं। सबसे पहले एस्ट्रिंजेंट एक लिक्विड बेस्ड फार्मूला होता है जिसमें आइसोप्रोपाइल होता है। एस्ट्रिंजेंट का यूज़ हम लोग स्किन को क्लीन करने के लिए, पोर्स को टाइट करने के लिए एंड ऑयल को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एस्ट्रिंजेंट का। पहला एग्जाम्पल है जिंक सल्फेट एंड दूसरा एग्जाम्पल है पोटाश एलम। 9th क्वेश्चन है डिफाइन आइसोटोप एंड आइसोबार। तो इसमें बस हमें इसके डेफिनेशन लिख देने हैं और इसके एग्जाम्पल लिख देने हैं। तो आइसोटोप क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। आइसोटोप उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल में कार्बन 14, यूरेनियम 235। एंड आइसोबार क्या होता है। आइसोबार वो एलिमेंट होता है जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन उसका मास नंबर सेम होता है, जैसे कि क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। तो अल्फ़ा बीटा गामा रेज को हमें डिफ्रेंशिएट कर देना। ये 2 नंबर वाले में है तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख दो, काम चल जाएगा। अगर यही 10 नंबर या फिर 7 नंबर में आ जाए तो इसमें 2-3 पॉइंट और बढ़ा देने हैं। तो तीनों को आप कंपेयर करके देख लेते हैं। अल्फ़ा रे में सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल एक केमिकल स्पीसीज होता है जो कि हीलियम न्यूक्लियस के आइडेंटिकल होता है। अब बीटा पार्टिकल क्या होता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है ये। और गामा रेज क्या होता है, एक फोटोन है ये जो क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे अल्फा रे में लिखेंगे हम लोग ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। बीटा रे पॉजिटिवली एंड निगेटिवली कुछ भी हो सकता है, तो इसमें पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लिखेंगे। एंड गामा रे में कोई चार्ज नहीं होता है, नॉट चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये एक फोटोन है, ये एक एनर्जी है, तो इसमें चार्ज नहीं होता है। थर्ड हम लोग लिखेंगे अल्फा रे में इसमें पेनिट्रेशन पावर लिस्ट होता है, यानी कि सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होता है अल्फा रे का। बीटा रे में क्या होता है, मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर होता है, यानी कि अल्फा से ज़्यादा होता है बीटा रे में पेनिट्रेशन पावर। एंड गामा रे में हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है। एंड फोर्थ स्टेप में हम लोग लिखेंगे अल्फा रे में क्या होता है, ये अट्रैक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की ओर। एंड बीटा रे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। लेकिन गामा रे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें 10 नंबर वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, गिव द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे एंड यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये 10 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसमें 2 पार्ट बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, तो हमें एक्सपेक्टोरेंट को डिफाइन कर देना है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, उसका एसे एंड उसका यूज़, सारी चीज़ें इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टोरेंट देख लेते हैं क्या होता है। एक्सपेक्टोरेंट एक ड्रग होता है जो कि स्प्यूटम को रिमूव करने में हेल्प करता है। स्प्यूटम कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है हमारी, तो उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है एक्सपेक्टोरेंट। जब हमें कफ हो जाती है तो हम उसे एक्सपेल आउट करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट कफ को स्टॉप नहीं करता है, ये एक्चुअली क्या करता है, म्यूकस जो बनती है कफ में उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करती है।
एक्सपेक्टोरेंट ऑल्सो हेल्प टू रिलीव चेस्ट कंजेशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ कोल्ड, फ्लू या एलर्जी। कोल्ड, फ्लू या एलर्जी के कारण जो चेस्ट कंजेशन होता है उसमें भी रिलीव करता है एक्सपेक्टोरेंट। इसका आप देखते हैं क्लासिफिकेशन। एक्सपेक्टोरेंट को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट होता है एक, और एक होता है स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। अब देखते हैं सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है। सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट एक स्टमक इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट होता है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स करता है और उसको स्टिमुलेट करके अपना इफेक्ट शो करता है। इसका एग्जांपल है बिटर ड्रग्स। बिटर ड्रग्स में इपिकेक एंड सेनेगा। अब देखते हैं स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं इसको स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसको स्टिमुलेट करके वो अपना इफेक्ट शो करता है। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट के एग्जांपल है यूकैलिप्टस एंड लेमन। तो यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें दो पार्ट थे इस क्वेश्चन में, एक्सपेक्टोरेंट का और एक अमोनियम क्लोराइड का। अब हम लोग अमोनियम क्लोराइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे एंड यूज देखेंगे। तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड का देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH4Cl एंड मॉलिक्यूलर वेट होता है 53.5। इसका सिनोनिम्स होता है एमक्लोर, अमोनियम म्यूरिएट, साल्मिएक, साल अमोनिएक। अब देखते हैं अमोनियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हम लोग दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl विथ अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया एक बेस है एंड HCl एक एसिड है, तो इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और इससे जो बनेगा वो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl बनेगा। सेकेंड मेथड है बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विथ NaCl। इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें अमोनिया, HCl एंड Na2SO4 बनेगा, यानी कि अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट बनेगा। उसके बाद ये जो अमोनिया और HCl बनी इसका अगेन रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन की वजह से अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये कलरलेस होता है, यानी कि वाइट होता है। इसका टेस्ट कूलिंग स्लाइन जैसा होता है। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है, लेकिन अल्कोहल में ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉपर्टीज बोला गया है, लेकिन क्योंकि ये 10 नंबर में है तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखना है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग रिएक्शन देखते हैं अमोनियम क्लोराइड का। तो इसमें हम लोग 3 रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला है अमोनियम क्लोराइड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के तरह। तो ये रिएक्ट जब करेगा अमोनियम क्लोराइड के साथ तो यहाँ से अमोनिया रिलीज होगी और सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर भी रिलीज होगी। सेकेंड रिएक्शन में हम लोग अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अल्काली मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे। तो अल्काली मेटल कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 ले लेंगे यहाँ पे, जो कि अल्काली मेटल है सोडियम और कार्बोनेट है CO3। तो जब इसका रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी अमोनिया रिलीज होगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर रिमूव होगा और साथ ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। थर्ड रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, यानी कि हीट कर देंगे इसको, तो इसका डिकम्पोजिशन होगा और ये अमोनिया एंड HCl के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले इसमें हम सैंपल तैयार करेंगे। सैंपल में हम लोग 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेंगे, उसको 20 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। देन उसमें 5 ml न्यूट्रलाइज्ड फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन डालेंगे। इसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसके बाद टाइट्रेशन करने के लिए हम लोग ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल NaOH डालेंगे। उसके बाद टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। कोनिकल फ्लास्क में हम लोग फिनोप्थलीन भी डाल देंगे एज अ इंडिकेटर। उसके बाद हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। टाइट्रेशन तब तक करेंगे जब तक हमें पेल पिंक कलर का ना मिल जाए। अब देखते हैं अमोनियम क्लोराइड का यूज़।
अमोनियम क्लोराइड का यूज़ एज अ एक्सपेक्टोरेंट करते हैं। इसका यूज़ सिस्टमिक एसिडिफायर्स की तरह भी होता है एंड इसका यूज़ डाययूरेटिक्स के भी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर वाला एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एसे एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड क्लोराइड लाइम। इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट है। इसमें हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड क्लोराइड लाइम दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दोनों का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों का एसे एंड दोनों का यूज लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 34 ग्राम। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इसमें भी दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला मेथड है व्हेन सोडियम परऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम परऑक्साइड यानी कि Na2O2 इसको जब रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। सेकेंड इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड। तो बेरियम परऑक्साइड में BaO2.8H2O, जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें फिर से बेरियम सल्फेट मिलेगी, वाटर मिलेगी और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगी। अब देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्लियर होता है, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड स्लाइटली एसिडिक होता है। अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें हम लोग 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी कि 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले रिएक्शन में हम लोग इसे डिकम्पोज कर देंगे, यानी कि हीट करेंगे और इसे ब्रेक कर देंगे। तो इसे हीट करेंगे तो ये वाटर और ऑक्सीजन के फॉर्म में डिकम्पोज होगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर स्लो डिकम्पोज होती है और ये हाई टेम्परेचर पे फास्ट डिकम्पोज होती है। सेकेंड रिएक्शन में हम लोग इससे ऑक्सीडेशन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिड में यहाँ पे H2SO4 लेंगे तो यहाँ पे ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें पोटेशियम सल्फेट भी मिलेगी, यहाँ से वाटर भी रिलीज होगी। थर्ड रिएक्शन में हम लोग देखते हैं रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगी। ये क्या करेगा, सिल्वर ऑक्साइड को मेटेलिक सिल्वर्ट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ सिल्वर ऑक्साइड लिए हम लोग Ag2O और हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसका रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे हमें मेटेलिक सिल्वर मिली, वाटर रिलीज हुआ और यहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया। अब देखते हैं हम लोग एसे ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एसे हम लोग क्यों करते हैं, कलरलेस टिश्यू कल्चर मीडिया एंड बफर्स में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के सैंपल को हम लोग टाइट्रेट करते हैं KMnO4 सॉल्यूशन द्वारा। ब्यूरेट में हम लोग जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालेंगे वो पोटेशियम परमैंगनेट होगा और सैंपल लेंगे हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ क्या है। इसका यूज़ रॉकेट में एज अ फ्यूल करते हैं। इसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तरह भी यूज़ किया जाता है। इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका यूज़ गार्गल्स में, माउथ वॉश में, ईयर वॉश में एंड थ्रोट इन्फेक्शन में करते हैं। इसका यूज़ एज अ एंटीडोट भी करते हैं हम लोग फॉस्फोरस एंड साइनाइड के पॉइजनिंग में। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे एंड यूज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोराइड लाइम का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एसे एंड यूज़। क्लोराइड लाइम को हम लोग क्लोरीनेटेड लाइम भी बोलते हैं। इसी का नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaOCl2 एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 137। इसका सिनोनिम्स है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखते हैं हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें एक ही मेथड पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। जब क्लोरीन ड्राई स्लैग्ड लाइम से रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड लाइम बनेगा।
अब देखते हैं हम लोग क्लोराइड लाइम का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है यानी कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में और इथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें रिएक्शन हम लोग एक ही पढ़ेंगे। जब ब्लीचिंग पाउडर यानी कि क्लोरीनेटेड लाइम यानी कि क्लोराइड लाइम रिएक्ट करेगा, किससे? वाटर से रिएक्ट करेगा CO2 के प्रेजेंस में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलती है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलती है। और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी मिलती है हम लोग, और हम लोगों को हाइपोक्लोराइड भी मिलती है। अब इसके कुछ यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। क्लोराइड लाइम का यूज़ हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। इसका यूज़ ब्लीचिंग करने में भी करते हैं, कॉटन को ब्लीच करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। राइट अ नोट ऑन फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज विथ रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड। ये भी 10 नंबर का है तो थोड़ा हमें लॉन्ग लिखने की ज़रूरत है। Fluoride is an essential trace iron and its role in preventing dental caries has been well accepted। यानी कि फ्लोराइड आयन जो होती है हमें कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन चाहिए होती है। फ्लोराइड हमारी दांतों को प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया से, यानी कि दांतों को सड़ने नहीं देती है। फ्लोराइड सॉल्ट का यूज़ हम लोग टीथ में टॉपिकली करते हैं, यानी कि एज अ पेस्ट के फॉर्म में करती है, तो ये बेटर रिजल्ट देती है। इट इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ टीथ टू डीमिनरलाइजेशन। ये क्या करता है? फ्लोराइड टीथ को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसे डीमिनरलाइजेशन नहीं होने देता है। फ्लोराइड दांतों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड उसे माइक्रोब्स एंड प्लेक एक्शन से प्रिवेंट करता है, जिससे क्या होता है? इस टूथ का डीके नहीं होता है। दिस इज़ द फिगर ऑफ टीथ। सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है वो इनामेल होता है, उस पार्ट को क्राउन बोलते हैं। उसके बाद नीचे रूट आती है। क्राउन पार्ट में डेंटाइन होती है, उसके अंदर पल्प होती है। इनामेल जो होता है ये सबसे हार्ड होती है और यहीं पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। टीथ फ्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? टूथ डीके नहीं होती है। फ्लोराइड को बॉडी में 2 तरीके से दिया जाता है, एक ऑरली और एक टॉपिकली। जो भी फ्लोराइड हम लेते हैं वो क्या होता है? डिपॉजिट होता है बोन्स में एंड टीथ में, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा बोन स्ट्रॉन्ग होता है और हमारा टूथ डीके नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोराइड। जब ये फ्लोराइड हमारे टीथ में डिपॉजिट होता है तो ये कैरी को कैसे प्रिवेंट करता है। फ्लोराइड 2 तरीके से डेंटल कैरीज के फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है। सबसे पहला है, जब माइक्रोब्स हमारे टीथ पे अटैक करता है तो ये एक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उस एसिड के वजह से हमारा इनामेल सॉल्युबल हो सकता है उस एसिड में, लेकिन फ्लोराइड के डिपोजिशन होने के वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी को ये कम कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है इनामेल की सॉल्युबिलिटी को। दूसरा तरीका है जिससे कि ये डेंटल कैरीज से प्रिवेंट करता है। जब फ्लोराइड डिपॉजिट होता है टीथ में तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो एंजाइम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके एक्शन को ही इनहिबिट कर देती है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ फ्लोराइड। हमें फ्लोराइड कहाँ से मिलती है? एक तो हमें कुछ अमाउंट में फूड से भी मिल जाती है फ्लोराइड, एंड सेकेंड जहाँ सप्लाई वाटर होती है, सप्लाई वाटर में जानबूझ के फ्लोराइड को ऐड किया जाता है, तो उस वाटर को हम लोग फ्लोरिनेटेड वाटर कहते हैं। और जिस प्रोसेस से उसमें फ्लोरीन ऐड किया जाता है उसको फ्लोरिनेशन बोलते हैं। थर्ड है, इसे टॉपिकली भी दिया जाता है, यानी कि टूथपेस्ट के फॉर्म में, माउथ वॉश के फॉर्म में एंड अदर टॉपिकल प्रिपरेशन में भी इसको ऐड किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सोडियम Na और फ्लोराइड F। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 42। सोडियम फ्लोराइड जो होता है एक एंटी कैरीज एजेंट होता है, यानी कि इसका यूज़ हम लोग कैरी को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। यानी कि जो टूथपेस्ट में यूज होता है वो सोडियम फ्लोराइड यूज़ होता है। इट मेक्स टीथ मोर रेसिस्टेंट टू डीके एंड बैक्टीरिया दैट काउज कैविटी। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। इसमें हम लोग 2 मेथड देखेंगे। सबसे पहले, जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सोडियम फ्लोराइड मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ हमें वाटर मिलेगी और CO2 रिलीज होगी।
सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच। इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम फ्लोराइड मिलेगी हमें और वाटर रिलीज होगी। अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम फ्लोराइड। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये क्रिस्टलाइन या पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, वाटर में सॉल्युबल होता है एंड अल्कोहल में भी सॉल्युबल होती है। अब हम लोग देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले जब सोडियम फ्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी। सेकेंड रिएक्शन में जब हम लोग सोडियम फ्लोराइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगी और हमें फ्लोराइड मिलेगी। यहाँ सेक्शन बी कंप्लीट होती है। अब हम लोग सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, लेकिन मैं यहाँ सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि बार बार वो रिपीट होते हैं, कभी ना कभी नेक्स्ट ईयर वो आ सकती है, इसीलिए सारा आंसर मैं बताऊँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ बेंटोनाइट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। यानी कि इसमें भी 2 पार्ट है, बेंटोनाइट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। दोनों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दोनों का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड दोनों का टेस्ट ऑफ प्योरिटी, ये तीनों चीज़ लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेंटोनाइट का। बेंटोनाइट एक नेटिव कोलाइडल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। इसमें कोई भी ग्रीटी पार्टिकल्स नहीं होती है, यानी ये फ्री फ्रॉम ग्रीटी पार्टिकल्स होता है और ये हमें नेचुरली मिलती है। नेचर में एक क्ले पाया जाता है जिसका नाम मोंटमोरिलोनाइट है, उससे हमें बेंटोनाइट मिलती है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Al2O3 4SiO2 एंड H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 422.2। अब देखते हैं इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बेंटोनाइट को हम लोग माइनिंग द्वारा ऑब्टेन करते हैं, जो सोपी लम्स के फॉर्म में रहता है वहाँ। उसके बाद उस सोपी लम्स को स्टीम द्वारा ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उसे मैकेनिकली पल्वराइज्ड करेंगे, यानी कि उसे ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद उसे सीव द्वारा पास करेंगे। इसके बाद हमें बेंटोनाइट का पाउडर मिलेगा। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ बेंटोनाइट। सबसे पहले हम लोग 0.5 ग्राम बेंटोनाइट लेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग 3 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, उसे हीट करेंगे। उसे तब तक हीट करेंगे जब तक हमें वाइट फ्यूम्स ना मिले। फिर उसे कूल करेंगे, देन उसमें 20 ml वाटर डालेंगे। उसके बाद उसे फिल्टर करेंगे। उसके बाद उसमें 2 ml मिथाइलिन ब्लू ट्राईहाइड्रेट डालेंगे, यानी कि ये इंडिकेटर डालेंगे। उसके बाद उसे अगेन वॉश करेंगे। फाइनल जो हमें सॉल्यूशन मिलेगी वो ब्लू कलर की मिलेगी। अब देखते हैं टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ बेंटोनाइट। इसमें सबसे पहले हैवी मेटल्स देखेंगे। हैवी मेटल 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक 2 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड लॉस ऑन ड्राइंग 5 to 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड टेस्ट फॉर प्योरिटी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल विस्कस सस्पेंशन फॉर्म में पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है AlOH3। मॉलिक्यूलर वेट होता है 80। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को पोटास एलम के साथ रिएक्ट कराएंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मिलेगा PPT के फॉर्म में। इस रिएक्शन में CO2 भी रिलीज होगी, पोटेशियम सल्फेट भी बनेगी एंड सोडियम सल्फेट भी बनेगी। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये सारे एल्यूमिनियम टेस्ट को शो करेगी। अब देखते हैं टेस्ट फॉर प्योरिटी। आर्सेनिक 2 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फेट 0.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैल्शियम 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड आयरन 20 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एंटासिड
गिव द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें भी हमें 2 पार्ट देखना है। सबसे पहले एंट एसिड का आइडियल प्रॉपर्टीज हम लोग बताएंगे, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए 6 क्वेश्चन को आगे एक्सप्लेन करूंगी।